हेलो फ्रेंड्स, तो आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल दिशा टॉपर एकेडमी में। तो आज हम लोग केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव हैं उसको आज हम लोग सारे के सारे कवर करने वाले हैं। तो आज हम सब वो सारे के सारे क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है। तो हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग होता है। जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है उसके धुएं का रंग कैसा होता है? तो भूरा, हरा, लाल, पीला। तो कैसा होता है? तो ऑप्शन ए आपका राइट होगा, भूरा होता है, याद रखिएगा। 2 नंबर क्वेश्चन है आपका, चीनी का रासायनिक सूत्र होता है। जो चीनी है, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? 2 नंबर क्वेश्चन है, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो हम लोग को पता है क्या होता है, C12H22O11, C12H22O11। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है, सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है। जो सल्फ्यूरिक अम्ल है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो क्या होता है? तो H2SO4 होता है। क्या होता है? ऑप्शन बी आपका राइट होगा। क्या होगा? तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, H2SO4 क्या होता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है। 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन ऑक्सीकरण की अभिक्रिया नहीं है? कौन नहीं है ऑक्सीकरण की अभिक्रिया? तो याद रखिएगा, 4 का आपका राइट आंसर क्या होगा? दहन, भोजन का पाचन, श्वसन और क्षेपण। तो कौन नहीं है आपका ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? तो याद रखिएगा, इसका आंसर क्या होगा 4 का? तो अवक्षेपण। क्या होगा? ऑप्शन डी, अवक्षेपण, याद रखिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है आपका, 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है? विस्थापन अभिक्रिया के उदाहरण नहीं है। तो ये भी आपका विस्थापन नहीं है, ये भी नहीं है। तो नेक्स्ट देखते हैं ऑप्शन क्या दिया, यहाँ पर दिया गया है आपका ऑप्शन सी में क्या? तो Fe+CuSO4 से क्या बना है? FeSO4, यहाँ पर Cu। तो यहाँ पर क्या हुआ है? यहाँ पर Cu बाहर निकल गया है और Fe के साथ क्या जुड़ गया है? SO4। तो ये कौन सा हुआ? तो विस्थापन अभिक्रिया हुआ। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6 नंबर, समीकरण 2H2+O2 से 2H2O है, ये क्या है? तो ये क्या, कौन सा अभिक्रिया हो रहा है? तो कौन सा अभिक्रिया हो रहा है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संयोजन या वियोजन। तो क्या होगा? संयोजन अभिक्रिया। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा, संयोजन अभिक्रिया। यहाँ पर क्या हुआ है? यहाँ पर H+O2 बन के क्या बना है? 2H2O, मतलब जल बना है। तो यहाँ पर क्या हुआ है? तो यहाँ पर क्या जुड़ा है? क्या संयोजन मतलब क्या होता है? तो जुड़ना। और वियोजन मतलब क्या होता है? तो दो अलग अलग होना, याद रखिएगा। यहाँ पर ये टूट कर इधर से ये बनेगा तो ये वियोजन हो गया, और इधर से ये दोनों मिलकर बना है तो ये क्या होगा? संयोजन होगा, याद रखिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है आपका, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीकरण का योग कहलाता है। तो क्या कहलाता है? तो अपचयन, उपचयन, संरक्षण या इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? तो अपचयन। क्या होगा? तो अपचयन, बी आपका राइट आंसर होगा। 8 नंबर क्वेश्चन है आपका, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है, क्या कहलाता है? जब क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ का ऑक्सीजन का ह्रास हो जाता है तो क्या कहलाता है? अपचयन, संरक्षण, अपचयन। तो क्या होता है? तो आप लोग याद रखिएगा, 8 का अपचयन कहलाता है। क्या कहलाता है उसे? तो अपचयन। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ का ऑक्सीजन का ह्रास होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो अपचयन कहते हैं, अपचयन। ऑप्शन बी आपका राइट होगा। 9 नंबर क्वेश्चन है आपका, 9 नंबर क्वेश्चन में है आपका क्या है? तो Na2SO4 और BaCl2 से ये बना है, यह समीकरण बना है, फिर यहाँ पर टूटा है, प्लस में ये जुटा है। तो ये किस प्रकार का अभिक्रिया है? संयोजन, वियोजन या द्विव विस्थापन। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा, द्विव विस्थापन। क्या होगा? 2018 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, द्विव विस्थापन। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर क्या हुआ? द्विव विस्थापन मतलब क्या हुआ? यहाँ पर दो मिलकर एक बार यहाँ पर हुआ फिर यहाँ पर हुआ, तो कितना बार हुआ है? तो 2 बार विस्थापन है, इसलिए क्या कहेंगे? तो द्विव विस्थापन कहेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन है आपका, 10 नंबर क्वेश्चन क्या है? Zn+CuSO4 से क्या बना है? ZnSO4 प्लस में
Cu बना है। रासायनिक समीकरण है, ये किस प्रकार का संयोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन या वियोजन। तो ये किस प्रकार का समीकरण अभिक्रिया हुआ है। तो आपका 10 का आंसर राइट क्या होगा बताइएगा। तो विस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, विस्थापन अभिक्रिया। यहाँ पर क्या हुआ है तो विस्थापन हुआ है, यहाँ पर द्विविस्थापन नहीं हुआ है। क्या हुआ है तो ऑप्शन बी आपका विस्थापन हुआ है। 11 नंबर क्वेश्चन है आपका, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार का अभिक्रिया है। जो हम लोग के घर में साग सब्जी आता है वो विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया, अवक्षेपण, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी या संयोजन। तो आपका इसका राइट आंसर 11 का क्या हो जाएगा तो ऊष्माक्षेपी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा ऊष्माक्षेपी, याद रखिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है आपका, उपचयन वह अभिक्रिया है, उपचयन वह क्रिया है जिसमें, उपचयन कैसी क्रिया है तो कैसी क्रिया है, ऑक्सीजन का योग, इलेक्ट्रॉन का त्याग या हाइड्रोजन का वियोग या सभी। जो अपचयन है वो कैसी क्रिया करती है तो कैसे करती है, अपचयन वह है जिसमें, जिसमें क्या होता है, अपचयन में क्या होता है। तो आप लोग याद रखिएगा 12 का आपका राइट आंसर क्या होगा तो सभी। उसमें अपचयन में ऑक्सीजन का योग भी होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग और हाइड्रोजन का वियोग भी होता है, याद रखिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है आपका, 13 नंबर क्वेश्चन है, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। जो 13 नंबर क्वेश्चन है तो कैसा है तो अपचयन, ऊष्माक्षेपी या संयोजन या ऊष्माशोषी। जो श्वसन है वो किस प्रकार की अभिक्रिया है तो आप लोग याद रखिएगा तो ऊष्माक्षेपी है। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी आपका राइट होगा, ऊष्माक्षेपी है। श्वसन कैसी है तो ऊष्माक्षेपी है। 14 नंबर क्वेश्चन है आपका, CO प्लस H2 से CO और प्लस में H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है याद रखिएगा, अपचयन, उदासीनीकरण या अपचयन या रेडक्स। तो इसमें क्या हो जाएगा आप 14 का आंसर तो क्या होगा तो रेडक्स होता है। क्या होता है तो रेडक्स इसका आंसर होगा। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी आपका रेडक्स हो जाएगा, याद रखिएगा। इसमें क्या हुआ तो इसमें दो अभिक्रिया एक साथ होती है, दो अभिक्रिया उसमें भी होता है और होता है तो इस क्या होता है तो ऑप्शन डी आपका रेडक्स होता है, याद रखिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है आपका, नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन सही है, ये 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो कॉपर का ऑक्सीकरण या कॉपर का अवकरण। तो क्या हो जाएगा तो कॉपर का ऑक्सीकरण। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा, कॉपर का ऑक्सीकरण, याद रखिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है आपका, 16 नंबर क्वेश्चन है क्या है देखते हैं 16 नंबर में क्या दिया गया है। तो समीकरण CSO3 और ऊष्मा के साथ हो रहा है CO2G गैस के साथ किस प्रकार की अभिक्रिया 2014 में पूछा गया है। तो वियोजन या उभयगामी या संयोजन या प्रतिस्थापन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 16 का तो कैसा है तो वियोजन हो रहा है। ऑप्शन ए आपका राइट होगा वियोजन, याद रखिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। जो हम लोग का प्रकृति है उसका संतुलन कैसे बना रहता है। तो संयोजन क्रिया, अपघटन या प्रकाश संश्लेषण या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 17 का तो प्रकाश संश्लेषण। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, प्रकाश संश्लेषण के कारण ही हम लोग के प्रकृति का संतुलन बना रहता है। 18 नंबर क्वेश्चन है, 18 नंबर क्वेश्चन में है आपका, अभिक्रिया CO प्लस H2O से क्या बना है तो यहाँ चूना बना है। क्या बना है तो CaOH के होल टू है। यह किस प्रकार का है तो वियोजन, योगशील या संयोजन या प्रतिस्थापन। तो 18 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा तो ऑप्शन बी, ऑप्शन बी आपका राइट होगा, ऑप्शन बी। ये क्या हुआ है यहाँ पर ये CaO कली है और H2O चूना, तो ये दोनों मिलकर क्या बना है तो चूना बना है। जल और कली मिलकर क्या बना है यहाँ पर चूना बना है, CaOH के होल टू है, याद रखिएगा। इसका सूत्र भी पूछता है, बुझा हुआ चूना का सूत्र, तो यह होता है, याद रखिएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात होता है। तो हम लोग को पता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात कितना होता है तो याद रखिएगा। और न इसका आपका राइट आंसर क्या होगा 2:1 होता है। क्या होता है तो 2:1 होता है। क्या होता है तो 2:1 होता है।
याद रखिएगा, 1:2 मत मार दीजिएगा, 1:2 मत मार दीजिएगा, 2:1 होता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? जो सिल्वर आयोडाइड होता है 20 नंबर में, तो कैसा उसका रंग होता है सिल्वर आयोडाइड का? तो याद रखिएगा, श्वेत, लाल, पीला, हरा। तो कैसा होता है सिल्वर आयोडाइड का रंग? तो पीला होता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, पीला। 21 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन सा युगल एकल विस्थापन अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है? इसमें से कौन सा समीकरण है जो एकल विस्थापन को प्रदर्शित कर रहा है? तो 21 का आपका राइट आंसर क्या होगा? AgNO एवं CuS। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी, याद रखिएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है कहलाता है? वो कौन सी अभिक्रिया है जिसमें आयनों का आदान और प्रदान होता है? वो क्या कहलाता है? विस्थापन, संयोजन, विस्थापन या द्विव विस्थापन या अवक्षेपण? तो 22 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो द्विव विस्थापन। क्या होगा? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, द्विव विस्थापन, जिसमें आदान और प्रदान आयनों का दोनों होता है। 23 नंबर क्वेश्चन है आपका, अपचयन में निम्नलिखित में से क्या होता है? 23 नंबर क्वेश्चन है, अपचयन में निम्नलिखित में से क्या होता है? हाइड्रोजन का वियोग, ऑक्सीजन का योग या इलेक्ट्रॉन का त्याग है, इनमें से सभी। तो जो अपचयन है उसमें क्या होता है? तो याद रखिएगा 23 का, सभी, इनमें से सभी। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा, उसमें हाइड्रोजन का वियोग, ऑक्सीजन का योग, इलेक्ट्रॉन का त्याग सब होता है, याद रखिएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नांकित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है? इसमें से मोमबत्ती, किरोसिन, मैथिन गैस या कोयला, कौन सा इसमें है, जो कौन सा पदार्थ है जो बिना ज्वाला के भी जलता है? तो कौन है? तो 24 का आंसर क्या होगा? तो कोयला। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा, कोयला, जो बिना ज्वाला के भी जलता है। 25 नंबर क्वेश्चन है आपका, कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धुआं जल के साथ अभिक्रिया करेगी? तो इसका ऑप्शन देखते हैं। तो 25 का आपका राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर देख क्या दिया गया? तो हाइड्रोजन। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा, हाइड्रोजन। 26 नंबर क्वेश्चन है, यह समीकरण दिया गया है, FeO3 और AI और AlO3 Fe, ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है? तो 26 का आपका राइट आंसर क्या होगा? तो विस्थापन अभिक्रिया है। ये कैसी है समीकरण? तो विस्थापन अभिक्रिया है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? सही उत्तर पर निशान लगाएं। यहाँ पर दिया गया है, जो लोहा चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर क्या होता है? लोहे चूर्ण पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर क्या होता है? तो क्या होता है? तो 27 का आपका राइट आंसर क्या होगा? तो हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनाता है। तो ऑप्शन ए ही आपका राइट आंसर हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनाता है, कोई अभिक्रिया नहीं करता है, ये गलत है। या क्लोरीन गैस आयरन हाइड्रोक्साइड बनाता है, ये भी गलत है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन ए हो जाएगा सही, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनाता है। 28 नंबर क्वेश्चन है, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? श्वसन किस प्रकार की है? तो ऊष्माक्षेपी, अपचयन, संयोजन, ऊष्माशोषी है। तो जो श्वसन है वह कैसी है? तो ऊष्माक्षेपी है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा, ऊष्माक्षेपी है। 29 नंबर क्वेश्चन है आपका, CO+H2 किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो किस प्रकार की अभिक्रिया है, याद रखिएगा। 29 का क्या होगा? तो रेडक्स है। क्या है? तो इसके पहले भी देख चुके हैं इसका क्वेश्चन, तो क्या है? तो रेडक्स है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, हाई इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं? इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक को क्या कहते हैं? सहसंयोजी, कार्बनिक या वैद्युत संयोजी या कोई नहीं? तो क्या कहते हैं? तो 30 का आपका राइट आंसर क्या होगा? तो वैद्युत संयोजी। ऑप्शन बी आपका राइट होगा, और क्या होगा? तो वैद्युत संयोजी होता है। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक क्या कहते हैं? तो वैद्युत संयोजी कहते हैं, याद रखिएगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा 30 में से
30 में से कितना आपका सही हुआ, कितना सही हुआ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 30 में से आपका कितना सही होगा और बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दी गई अभिक्रियाओं में कौन सा कथन सही है, इसमें से कौन सा कथन सही है? तो कॉपर का ऑक्साइड या कॉपर का अवकरण या कॉपर का नाइट्रोजन या ए बी दोनों। तो 31 का आपका राइट आंसर क्या होगा? 31 का तो कॉपर का ऑक्सीकरण, कॉपर का ऑक्सीकरण। यहाँ पर क्या हो रहा है? कॉपर का तो ऑक्सीकरण हो रहा है। कॉपर और यहाँ पर क्या है? तो ऑक्सीजन, दोनों मिलकर यहाँ पर क्या बना है? CO। तो क्या हो रहा है? तो कॉपर का ऑक्सीकरण हुआ है। क्या हुआ है? तो कॉपर का ऑक्सीकरण हुआ है। 32 नंबर क्वेश्चन है, सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? सिल्वर जो क्लोराइड है उसका रंग कैसा होता है? तो याद रखिएगा सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है। 32 का क्या हो जाएगा? श्वेत, हरा, पीला या काला। तो याद रखिएगा 32 का आपका राइट आंसर क्या होगा? तो श्वेत होता है। सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? तो श्वेत होता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। 33 नंबर क्वेश्चन है आपका, समीकरण समीकरण दिया गया है यहाँ पर, जो किस प्रकार की वियोजन या उभय यग्मी या संयोजन या प्रतिस्थापन। तो यहाँ पर क्या गया है? CaCO3 और CO2G जो गैस में है किस प्रकार की है? तो 33 का आपका राइट आंसर क्या होगा? तो वियोजन है। एक किस प्रकार की है? दोनों मिलकर क्या हो रहा है? तो यहाँ पर एक क्या हुआ है? तो हुआ है। तो क्या है? तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा, वियोजन। याद रखिएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है, साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना क्या कहलाता है? तो ऊष्माशोषी, उभय या गामी या ऊष्माक्षेपी या प्रतिस्थापन। तो 34 का आपका राइट आंसर क्या होगा? 34 का तो ऊष्माक्षेपी होता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। इसको पहले भी हम लोग देख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 35 नंबर क्वेश्चन है आपका। 35 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्न में कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? इसमें से किसे गर्म करेंगे कि लेड नाइट्रेट प्राप्त होगा? तो 35 का आपका राइट आंसर क्या होगा? तो NO2 और NO2 और N2 को याद रखिएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्न में कौन सही है? इसमें से कौन सा सही है? कौन सा समीकरण सही है? तो याद रखिएगा 36 का क्या होगा? 36 का तो ऑप्शन बी NO2CO3 10H2O ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। 37 नंबर क्वेश्चन है, लोहा से जिंक लेपित करने की क्रिया को कहते हैं। जो लोहा है उसे जिंक से लेपित करने की क्रिया क्या कहलाती है? संक्षारण, पानी चढ़ाना या गैल्वेनीकरण या विद्युत अपघटन। तो 37 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो गैल्वेनीकरण। ऑप्शन बी आपका राइट होगा आंसर, गैल्वेनीकरण। जो लोहा है उसे जिंक से लेपित करने की क्रिया गैल्वेनीकरण कहलाता है। याद रखिएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है, जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप कौन सा गैस बनता है? तो कौन सा गैस बनता है? तो याद रखिएगा 38 का आपका राइट आंसर क्या होगा? कौन सा गैस बनेगा जस्ता और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया से? तो कौन सा बनेगा? तो याद रखिएगा तो H2 बनेगा। क्या बनेगा? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा, H2 बनेगा। 39 नंबर क्वेश्चन है आपका, कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है। यह यौगिक जल में विलय है। यह तत्व हो सकता है। तो यह कौन सा तत्व हो सकता है? तो CaSiSc या Fe। तो कौन सा हो सकता है? तो 39 का आपका राइट आंसर क्या होगा? तो Ca। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा, Ca। 40 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन अपघटन अभिक्रिया है? इसमें से कौन सा अपघटन अभिक्रिया है? तो याद रखिएगा 40 का आंसर क्या होगा? आप लोग बताइएगा। तो यहाँ पर दिया गया है 2KClO3 और 2KCl और प्लस में O2 बना है। यहाँ पर इसको संतुलित किया गया है 2 और यहाँ पर 3 लगाकर। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। याद रखिएगा ऑप्शन सी। 41 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा संबंध, कौन सा कथन सही है? तो इसमें से कौन सा कथन सही है? 41 का आपका राइट आंसर क्या होगा? तो कार्बन अपचयित हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है? तो कार्बन अपचयित हो रहा है। यहाँ पर ZNO और C से क्या हुआ है? ZN प्लस में CO। तो क्या हुआ है? तो यहाँ पर कार्बन अपचयित हो रहा है। क्या हो रहा है? तो कार्बन अपचयित हो रहा है। याद रखिएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में कौन द्विस्थापन अभिक्रिया है, इसमें पहचानना है कौन सा द्विस्थापन अभिक्रिया है। तो 42 का आपका राइट आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर दिया गया है विस्थापन, यहाँ पर AgNO3 और NaCl से क्या हुआ AgCl और फिर यहाँ पे NaNO3, तो यही क्या है, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। यही आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया है, याद रखिएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन विस्थापन अभिक्रिया है। इस यहाँ पर दिया गया अभिक्रिया में कौन सा विस्थापन अभिक्रिया है, तो इसका ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पर दिया गया ऑप्शन सी में FeCuSO4 FeSO4 Cu2 प्लस में Cu बना है, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा 43 का। 44 नंबर क्वेश्चन है आपका, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अभिक्रिया से क्या होता है, तो क्या होता है, तो 44 का आपका राइट आंसर क्या होगा, 44 का, तो याद रखिएगा हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। ऑप्शन ए ही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए ही सही है। कोई अभिक्रिया नहीं होती है, गलत है। क्लोरीन गैस आयरन ऑक्साइड बनाता है, ये भी गलत है, तो ऑप्शन ए, इसको पहले भी हम लोग कर चुके हैं, याद रखिएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन एक अपघटन अभिक्रिया की उदाहरण नहीं है, इसमें से कौन अपघटन अभिक्रिया की उदाहरण नहीं है। 45 नंबर क्वेश्चन है, तो किसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर कौन सा अपघटन की अभिक्रिया नहीं है, तो H2 और Cl2 और 2HCl बना है, ये क्या है, तो अपघटन की अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है, ये क्या है, तो ये वियोजन अभिक्रिया है। क्या है, तो अब वियोजन अभिक्रिया है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। 46 नंबर क्वेश्चन है, रेडॉक्स अभिक्रिया है। रेडॉक्स अभिक्रिया हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, इसमें से कौन सा रेडॉक्स अभिक्रिया है, तो आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। 46 का आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में 46 का आंसर क्या होगा। 47 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन एक दहन अभिक्रिया है, तो इसमें से दहन अभिक्रिया क्या है, तो जल का उबलना, पेट्रोल का जलना, मोम का पिघलना, इनमें से कोई नहीं। तो एक दहन का अभिक्रिया क्या है, एक दहन अभिक्रिया है, तो इसमें से कौन दहन अभिक्रिया है, तो याद रखिएगा पेट्रोल का जलना, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा, पेट्रोल का जलना, याद रखिएगा। 48 नंबर क्वेश्चन क्या है, रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग वृद्धि कहलाता है, तो क्या कहलाता है, तो अपचयन संरक्षण अपचयन क्या कहलाता है, तो याद रखिएगा 48 का क्या हो जाएगा, तो अपचयन है। क्या है, तो अपचयन है। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान पदार्थ में ऑक्सीजन का वृद्धि कहलाता है, तो क्या कहलाता है, तो अपचयन, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन क्या है, कथन कौन सा सही है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो कौन सा कथन सही है 49 का देखते हैं। तो ऑक्सीकारक खुद को ऑक्सीकृत करता है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। ऑक्सीकारक है जो क्या करता है, खुद ही ऑक्सीकृत करता है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। 50 नंबर क्वेश्चन क्या है, किसी यौगिक में रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन का हटाना कहलाता है। कोई रासायनिक अभिक्रिया है, उसमें से हाइड्रोजन को निकाल देना या हटा देना क्या कहलाता है, तो अपचयन या उपचयन या क्या कहलाता है, तो याद रखिएगा उपचयन अभिक्रिया, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, उपचयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 51 नंबर क्वेश्चन है, किसी वस्तु को हवा में जलने के लिए एक निश्चित तापमान की आवश्यकता होती है जो कहलाती है, तो क्या कहलाती है, तो याद रखिएगा ज्वलन ताप या प्रज्वलन ताप या दहन, तो क्या कहलाता है, तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा 51 का, तो प्रज्वलन ताप, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा प्रज्वलन ताप। 52 नंबर क्वेश्चन है, एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर काले रंग का हो जाता है, तो X का मान बताएं, तो X का नाम बताएं, नाम बताना है, सॉरी तत्व का नाम बताएं, तो कौन सा तत्व है जो भूरे रंग चमकदार X के वायु को उपस्थिति में गर्म करने पर काले रंग का होता है, तो कौन सा होता है, तो 52 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो Cu, ऑप्शन सी आपका राइट होगा Cu। 53 नंबर क्वेश्चन है, 53 नंबर क्वेश्चन में इसका आंसर क्या होगा, यहाँ पर कोई समीकरण दिया गया है, तो यहाँ पर उपयुक्त रासायनिक संयोजन या द्विविस्थापन या वियोजन या क्या होगा, तो 53 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो
द्वीप विस्थापन क्या है, तो द्वीप विस्थापन है, याद रखिएगा द्वीप विस्थापन। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर क्या हुआ है, तो 2 बार विस्थापन हुआ है। क्या हुआ है, तो 2 बार विस्थापन हुआ है। 54 नंबर क्वेश्चन है आपका। 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। Zn प्लस COSO4 ZnSO4 प्लस में CO दिया गया, ऊपर दी गई रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है। तो एक आप लोग देख के बताइएगा किस प्रकार की अभिक्रिया यहाँ पर दी गई है। तो कैसी दी गई है, तो विस्थापन अभिक्रिया है। हम लोग शुरू से देखते आ रहे थे इस प्रकार की कैसी है, तो विस्थापन क्रिया है, याद रखिएगा। 55 नंबर क्वेश्चन क्या है, 55 नंबर में क्वेश्चन है आपका, याद रखिएगा CuSO2 और CO2 जो गैस में है, ये भी गैस में है और ये क्या है, सॉलिड में है। तो कौन सा समीकरण है, तो विस्थापन संयोजन या वियोजन, तो कैसी है। तो 55 का आपका राइट आंसर क्या होगा, संयोजन अभिक्रिया। ऑप्शन सी आपका हो जाएगा संयोजन अभिक्रिया। 56 नंबर क्वेश्चन है CaO जो क्या है, सॉलिड मतलब ठोस में है, और H2 और CaH2O का होल टू बना है। तो कौन सा रासायनिक अभिक्रिया है, संयोजन वियोजन द्विविस्थापन विस्थापन या विस्थापन, तो कैसा है। तो 56 का आपका राइट आंसर क्या होगा, संयोजन अभिक्रिया। ऑप्शन ए आपका हो जाएगा संयोजन अभिक्रिया। 56 नंबर क्वेश्चन 57 नंबर क्वेश्चन है ऊष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया को कहते हैं। तो क्या कहते हैं, जो ऊष्मा द्वारा की गई वियोजन होता है उसे कौन सा अभिक्रिया कहते हैं। तो कौन सा कहते हैं, तो 57 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। ऑप्शन बी आपका ऊष्मीय वियोजन कहते हैं, याद रखिएगा। 58 नंबर क्वेश्चन है जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें कहते हैं। कोई अभिक्रिया है जिसमें ऊर्जा अवशोषित हो रहा है तो उसे क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं। तो 58 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। जिसमें ऊर्जा का अवशोषित होता है उसे क्या कहते हैं, तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन है आपका, वे अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है क्या कहलाता है। तो क्या कहलाता है, तो संयोजन विस्थापन वियोजन या द्विविस्थापन विस्थापन, तो क्या कहलाता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो द्विविस्थापन विस्थापन कहलाता है। क्या कहलाता है, तो द्विविस्थापन विस्थापन। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा द्विविस्थापन विस्थापन। 60 नंबर क्वेश्चन है जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल आद्र आदि के संपर्क में आते हैं तो संरक्षित हो जाते हैं, इस प्रकार की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो क्या तो यहाँ पर इसका ऑप्शन दिया गया है, तो क्या कहते हैं उसे, संयोजन संयोजन या संक्षारण। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो गया, क्या होगा, तो संक्षारण कहते हैं। क्या कहते हैं, तो संक्षारण कहते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन है आपका, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है। तो क्या कहलाता है, तो अपचयन संक्षारण या अपचयन, इनमें से कोई नहीं। तो 61 का आपका राइट आंसर क्या होगा, तो अपचयन कहते हैं। क्या कहते हैं, तो अपचयन कहते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होना क्या होता है, तो अपचयन होता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन है, अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है। तो किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है, जो अवक्षेपण अभिक्रिया है उससे किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है। तो विलय या अविलय या दोनों, या तो कैसा होता है, तो 62 का अविलय कैसा होता है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा अविलय होता है। 63 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर 63 नंबर कोई समीकरण दिया गया है, यह कौन सा समीकरण है। तो आप लोग देख के बता सकते हैं 63 का क्या हो जाएगा, तो विस्थापन अभिक्रिया है। यह कैसी है, Pb जो सॉलिड में है और CuCl2 और यहाँ पर दो बना है, तो क्या हो जाएगा, PbCl2 और Cu है, तो क्या है, तो विस्थापन अभिक्रिया है, याद रखिएगा। 64 नंबर क्वेश्चन है आपका, वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने से अपचयन की गति हो जाती है। तो कैसी हो जाती है, तो धीमी, बराबर, तीव्र या अति तीव्र। तो 64 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो धीमी हो जाती है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा धीमी हो जाती है। जो वायुरोधी बर्तन है उसमें खाद्य सामग्री रखने से अपचयन की गति क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है, जिससे खराब नहीं होता है, याद रखिएगा। 65 नंबर क्वेश्चन है, जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निम्नलिखित में कौन सी गैस निकलती है। तो कौन सी गैस निकलती है सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच से, तो कौन सी अभिक्रिया के बाद, तो याद रखिएगा 65 का, तो कैसी, तो H2 और यहाँ पर CO2 नहीं निकलता है।
क्या ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा, H2 निकलता है, याद रखिएगा। 66 नंबर क्वेश्चन है आपका, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहा जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो अभिकारक उत्पाद या अभिकारक एवं उत्पाद दोनों। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उससे हम लोग क्या कहते हैं? तो अभिकारक कहते हैं। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा, अभिकारक कहते हैं, याद रखिएगा। लास्ट क्वेश्चन है आपका 67 नंबर। 67 नंबर में कोई समीकरण दिया गया है, H2O2 और 2H2O बना है, तो क्या है? संयोजन, अवक्षेपण, अवक्षेप या वियोजन या उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो एक आप लोग बताइएगा ये कौन सा अभिक्रिया हो रहा है? तो 67 क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए संयोजन अभिक्रिया। ऑप्शन ए आपका राइट होगा, संयोजन। यहाँ पर क्या हुआ? दो मिलकर एक बना है, दो मिलकर एक बना है, तो यहाँ पर क्या हुआ? तो संयोजन कहते हैं। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए संयोजन अभिक्रिया। क्योंकि संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? जब कोई दो प्रतिफल आपस में मिलकर दो एक का निर्माण कर, दो ऐसा समझिएगा, दो मिलकर एक बने उसे संयोजन कहते हैं, और दो मिलकर एक बने तो उसे संयोजन कहते हैं, और एक बड़े से यौगिक टूटकर दो में विभक्त हो तो उसे विघटन कहते हैं। क्या कहते हैं? तो वियोजन कहते हैं, याद रखिएगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय।